डिजाइन पे मूव करेंगे और टेक्निकल टर्म्स पे मूव करेंगे। तो टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, पहला क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेल्ड्स, वेल्डेड जॉइंट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये करने हैं। आखिरी में हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली हम लोगों को क्या सीखना है, डिजाइन। अब दो टाइप के हो गए, फिलेट और बट वेल्ड, इन दोनों का। और करना किसमें हम लोगों को, ओनली एक्सियल लोडेड मेंबर्स। और भी केसेस होते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से करने हैं, एक्सियली लोडेड मेंबर्स का ही डिजाइन सीखना है। ठीक है, बाकी सारे डिजाइन जो होते हैं सेंट्रिसिटी वाले या फिर और डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के हिसाब से, तो वो लोग हम लोग बीटेक में करते हैं। आप लोगों के सिलेबस में, डिप्लोमा के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक्सियली लोडेड मेंबर्स के डिजाइन है। ठीक है, सिलेबस क्लियर है कि क्या क्या करना है। छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है। और अगेन वेल्डिंग के लिए हमारा कोड कौन सा यूज होगा, 800 2007 IS। ठीक है, IS कोड 800 2007, यही वाला कोड यूज होगा। सारी गाइडलाइंस आप लोगों को कोड में ही मिलेंगी। ठीक है, बस हम लोगों को उन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं वेल्डिंग क्या होती है। कोई बताएगा वेल्डिंग क्या होती है, क्यों करेंगे हम लोग सिविल में वेल्डिंग, तो क्या यूज करेंगे, कहाँ करेंगे। मैम दो मेटल के मेंबर को जोड़ने के लिए करेंगे मैम। बिल्कुल सही, जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिवेट पढ़े थे, दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए हम लोगों ने रिवेट पढ़ा, बोल्ट पढ़ा। ऐसे ही हमारे पास एक और वे है वेल्डिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डिफरेंट जॉइंट दिखा रखे हैं हम लोगों को। ठीक है, मान लो दो स्टील सेक्शंस हैं, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, इनको आपस में जोड़ना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको वेल्डिंग से फिल कर देंगे। तो दो मेंबर्स को जोड़ दिया हम लोगों ने इस तरह से। सिमिलरली टी जॉइंट, मतलब एक एक ये वाली प्लेट हो गई, एक ये वाली प्लेट, टी बनाना है, यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, वेल्डिंग से फिल कर दिया। ठीक है, या फिर ये बट जॉइंट हो गया, दो प्लेट, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, बीच में हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, वेल्डिंग से फिल कर दिया। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोगों को अपना स्ट्रक्चर बनाना है, स्पेशली स्टील स्ट्रक्चर, अब और वहां पे हम लोग को एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाना है ऐसा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वेल्डिंग यूज करते हैं। और एक और वेल्डिंग का क्या फायदा है हमारे पास, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि वेल्डिंग में जैसे हम लोग को क्या करना होता था, बोल्ट वगैरह में हम लोग को क्या करना होता था कि प्लेट के अंदर होल करते थे, या फिर रिवेट में भी हम लोग क्या करते थे, प्लेट के अंदर होल करते थे। तो पेरेंट मेंबर जो है, जिन पेरेंट मेंबर समझते हो कि मतलब जिस प्लेट को जोड़ना है, हम उसके अंदर क्या करते थे, होल कर देते, फिर कोई और मेंबर बीच में डाल के, जैसे रिवेट हो गया, बोल्ट हो गया, और फिर जोड़ते थे। लेकिन वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है। वेल्डिंग में क्या होता है कि एक प्लेट ऐसी हो गई, ठीक है, एक प्लेट इधर हो गई, हम क्या कर रहे हैं, इनको आपस में जोड़ रहे हैं, एक और मटेरियल बीच में, या तो इसको पेरेंट मेटल को भी मेल्ट करोगे और बीच में क्या कर दोगे, एक और मेल्टेड मेटल बीच में डाल के इनको जोड़ रहे हो। तो बेसिकली आप एक सर्टेन टेम्परेचर पे इस एक्टिविटी को करते हो, इस मेथड को करते हो, और आप दो प्लेटों को क्या कर रहे हो, उनको भी मेल्ट कर रहे हो, और एक और मेटल यूज कर रहे हो बीच में, जिसको हम फिलर मेटल बोल देते हैं, या फिर फिलर मटेरियल बोलते हैं, जिसको मेल्ट करके हम लोग बीच में उसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट बना रहे हैं। तो काफी क्या बन जाता है इसमें, रिजिड, कैसा ज्वाइंट बन जाता है, काफी रिजिड ज्वाइंट बनता है। और ये जो इस तरह के वेल्डिंग वाले ज्वाइंट होते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, और काफी अच्छा कनेक्शन बनता है हमारा इन कंपैरिजन टू, अगर हम बात करें बोल्ट और रिवेट के हिसाब से, तो ये हमारा क्या होता है, अच्छा कनेक्शन बनता है। क्लियर है ना इसमें। यस मैम। चलो वेल्डिंग, अब जरा इसमें से डेफिनेशन देखते हैं कि वेल्डिंग क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर, यही बताया अभी आपको मैंने कि दो स्ट्रक्चर या फिर उनसे ज्यादा मेंबर्स को जोड़ने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, और परमानेंटली इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट की मदद से। ठीक है, विद और विदाउट प्रेशर भी हो सकती है। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, मतलब विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बिना प्रेशर लगाए या फिर प्रेशर लगा के हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल्स को जोड़ते हैं, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, आप में से सबने वेल्डिंग होते हुए तो देखी होगी, ऐसा कोई जिसने ना देखी हो, वेल्डिंग होते हुए देखी है ना सबने। यस मैम। तो आप लोग वहां पे क्या करते हो, वेल्डिंग में आपने देखा होगा, वो लोग अभी अभी मैं आपको इमेज के थ्रू भी बताऊंगी। तो वेल्डिंग कनेक्शंस क्या है, वेल्डिंग कनेक्शंस आर द जॉइंट्स यूज्ड फॉर जॉइनिंग द स्ट्रक्चरल मेंबर बाय मींस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को जोड़ते हैं और वेल्डिंग कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है,
और इसमें क्या है, मैं डिजाइनर के पर्सपेक्टिव पे देखें कि डिजाइनर वेल्डिंग क्यों प्रेफर करेगा बोल्ट और रिवेट के हिसाब कंपैरिजन में, क्यों हम वेल्डिंग प्रेफर करेंगे। पहला कि डिजाइनर कैन प्रोवाइड परफेक्ट रिजिड ज्वाइंट, एकदम रिजिड ज्वाइंट। आप अगर नोटिस करो, अगर हम बोल्ट की बात करें, ठीक है, जैसे बोल्ट या फिर रिवेट की, हम लोग बीच में क्या प्रोवाइड कर रहे थे, होल प्रोवाइड कर रहे थे दोनों प्लेट्स में, बीच में होल प्रोवाइड करते, उसके बाद बीच में बोल्ट या फिर रिवेट प्रोवाइड कर रहे थे। तो आसपास क्या थी, क्लियरेंस थी ना, साइड में थोड़ी सी तो जगह थी, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिजिड जॉइंट थी उसमें, फिर भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, मेंबर हमारा क्या होता है थोड़ा मूविंग, मतलब बीच में थोड़ा इतना रिजिड नहीं होगा जितना हमारा वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग में क्या है, हमने दो मेंबर्स को ऐसे क्या कर दिया, एकदम रिजिड फॉर्म में, यहाँ पे भी मेटल लगा के जोड़ दिया, इधर भी मेटल मेल्ट करके बीच में जोड़ दिया, ठीक है। तो एकदम रिजिड, एकदम एकदम स्टेबल, वो बिल्कुल आपस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं प्रॉपर्ली, तो रिजिड जॉइंट हमारा बनता है। काफी रिजिड फ्रेम्स हमारे स्ट्रक्चर में बनते हैं, इसीलिए डिजाइनर के लिए, अगर जहाँ पे भी डिजाइनर हो, जो भी बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है, जो भी अपना स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है, जब उसको एकदम रिजिड ज्वाइंट चाहिए ना, वहां पे हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, अपना वेल्डिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। और क्या है, अगेन कंपेयर करें, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि प्लेट्स की अगर हम बात करें, तो जब हम बोल्ट्स की बात करें, तो बोल्ट में क्या करते हैं, हम लोगों को प्लेट के अंदर होल करना पड़ता है। क्या वेल्डिंग में होल करने की जरूरत है दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए? नो मैम। नहीं है ना, तो वही, ठीक है। तो क्या है, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया पेरेंट मेंबर का तो रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, मतलब बीच में कहीं से भी उसको होल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि हम कोई और मेटल के साथ क्या कर रहे हैं, मेल्ट करके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो वही बोल रहा है, और डिजाइनर के पर्सपेक्टिव में क्या फायदा है कि देयर इज नो लॉस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया का लॉस नहीं है, ठीक है, इन द वेल्डिंग जॉइंट। लेकिन अगर हम यही बात करें रिपीटेड जॉइंट की या फिर बोल्ट कनेक्शन की, वहां पे हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ रिवेट होल्स या फिर बिकॉज ऑफ बोल्ट होल। हम लोग को होल प्रोवाइड करने पड़ जाते हैं पेरेंट प्लेट के अंदर, पेरेंट प्लेट मतलब प्लेट के अंदर बेसिकली जिसको जोड़ना है, ठीक है, वहां पे हम लोग को क्या प्रोवाइड करना पड़ जाता है, होल प्रोवाइड करना पड़ जाता है, और हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस, मतलब अपना जो मटेरियल उसमें से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये डिजाइनर पर्सपेक्टिव के व्यू से हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, ये वो रीजन था। अब अगर बात करें वेल्डिंग की, वेल्डिंग कितने मेथड से की जाती है, बेटा आप लोगों को स्क्रीन सबको दिख रही है ना प्रॉपर्ली? हाँ जी मैम। हाँ जी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? मैम प्लीज वेटिंग में ऐड कर लीजिए बच्चे। हाँ बच्चा, मैंने उस टाइम पढ़ा रही थी, ध्यान नहीं गया, अभी किया है मैंने। टाइम पे आ जाया करो ना बेटा, जब नहीं। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, हमें को ये बताओ, आवाज आ रही है अभी भी? मैंने नेटवर्क भी चेंज किया है। आ रही है मैम। ओके, हाँ जी। तो अब मैं बात करती हूँ, हमने भी वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग को डिस्कस किया, लेकिन वेल्डिंग के करने के मेथड कौन कौन से हैं, जरा वो देखते हैं, हम कौन कौन से मेथड यूज करके वेल्डिंग करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ये सबसे कॉमनली हमारे स्ट्रक्चरल वर्क्स में यूज किया जाता है, सी स्ट्रक्चर में हम इसी से ही काम करते हैं। ये सबसे बेस्ट वे है हमारा सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कहीं पे भी अगर आपको वेल्डिंग यूज करनी है तो हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ही प्रेफर करते हैं। और भी मेथड है, जैसे कि गैस वेल्डिंग होती है, फॉर्ज वेल्डिंग होती है। जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस फ्लेम। इस गैस फ्लेम को इस्तेमाल करके हम लोग एक वेल्डिंग करते हैं। और भी क्या बच्चे, चलिए, या फिर क्या कर देते हैं हम लोग, फॉर्ज वेल्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्ज वेल्डिंग भी एक और अनदर वे है हम लोगों का वेल्डिंग करने का। तो ये तीन बेसिक हमारे पास वेल्डिंग के मेथड होते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये मेथड पढ़े थे? हाँ पढ़े जी, थे मैम। पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आप लोगों को अभी, वो तो आपने फर्स्ट ईयर में थ्योरी पढ़ी थी, अभी हम लोग वेल्डिंग के डिजाइन करेंगे, तो मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ,
पेपर में बहुत रेयरली पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मतलब वेल्डिंग करने के मेथड्स का, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें वेल्डिंग क्या होती है, कनेक्शंस क्या होते हैं, वेल्डिंग वाले जॉइंट क्या होते हैं, हमें सिर्फ वही देखना है। लेकिन फिर भी एक बार पता होना चाहिए कि वेल्डिंग करने के ढंग कौन कौन वो देखते हैं। पहला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ये वाला कॉमनली यूज करते हैं सिविल में, और इसका टेम्परेचर क्या होता है 3600 डिग्री सेल्सियस में हम लोग ये करते हैं। बेटा आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे लिखा आ रहा है कि नेटवर्क जो है अनस्टेबल आ रहा है। आ रही है मैम। यस मैम आ रही है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में क्या होता है कि हम लोग एक इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, ठीक है, जो भी वेल्डिंग करेगा इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। और उसमें क्या होता है बेसिकली, जिस प्लेट को हम लोगों ने दिन दो प्लेट्स को जोड़ना है ना, मान लो ये दो प्लेट्स को, ठीक है, तो एक तो ये जो बेस मेटल है वो भी मेल्ट होगा, इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की टिप होती है, इतना हाई टेम्परेचर पे वो टिप होती है, गर्म होती है, ठीक है, कनेक्शन इस तरह से होता है 3600 डिग्री सेल्सियस पे, कि हमारा ये जो पेरेंट मेटल है वो भी मेल्ट होता है, प्लस ये जो इलेक्ट्रोड है जो फिलर मटेरियल के लिए यूज किया जाता है वो भी मेल्ट होता है, और वो दोनों मेल्ट होके आपस में क्या किया जाता है, यहाँ पे ज्वाइंट बनता है हमारा बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन दिस ऑपरेशन व्हिच मेल्ट्स एंड फिल्स द गैप एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स। एक मेंबर ऐसे होगा, एक मेंबर ऐसे होगा, ठीक है, ये जंक्शन हो गया, इस तरह से यहाँ पे वी हमारा प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, और इसको यहाँ पे बीच में फिल किया जाता है, ठीक है, इस पूरे जंक्शन को यहाँ पे बीच में मेटल से, मेल्टेड मेटल से फिल किया जाता है टू स्ट्रक्चर मेंबर्स। इन दिस मेथड द इंटेंस हीट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेटल टू लिक्विड स्टेट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क। एक इलेक्ट्रिक आर्क को मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल को मेल्ट करते हैं, और टेम्परेचर कितना होता है 3600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। द हीट मेल्ट्स फिलर मटेरियल, जो भी हीट होती है वही हमारे इस फिलर, ये जो इलेक्ट्रोड होता है इस फिलर मटेरियल को क्या करती है, मेल्ट करती है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो मॉल्टन मेटल होता है ना, एकदम पिघला हुआ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर, CRATER, क्रेटर भी बोलते हैं। और बाद में क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है एकदम यूनिफॉर्म मास में, जब ठंडा हो जाएगा तो एकदम क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। इस तरह के मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। क्लियर है? टेम्परेचर याद रखना, फिलर मेटल क्या होता है वो याद रखना कि क्या होता है, ठीक है। अगर इसकी इमेज देखो तो इस तरह से, ठीक है, ये जो भी आपका काम जिसके ऊपर आपने इसको फिलअप करना है, ठीक है, और इस तरह से आपकी वेल्डिंग मशीन होती है, AC और DC पावर दोनों पे वर्क कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इसके बीच में यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड को होल्ड करवाते हैं, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रॉपर हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉड केबल होती है जो कि मशीन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से ये आपका ये वाला क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड मेटल होता है मेल्ट होके इसको गैप को क्या करता है, फिल करता है। आई होप ये तो सबने कॉमनली देखा है वेल्डिंग होते हुए। मैम इलेक्ट्रिक आर्क ये क्या होता है मैम? हेलो मैम इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है मैम ये? बच्चा, ये इतना हीट प्रोड्यूस करी जाती है, जो बेसिकली आपका ये जो इलेक्ट्रिक होल्डर है ना, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक हीट इतनी प्रोड्यूस करी जाती है, एक मतलब इस तरह से आपका, इसको इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं। हाँ जी मैम। हेलो यस मैम। बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक, अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिसिटी से जो भी मतलब आपका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो रहा है ना, जो गैसेस का, ठीक है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक आर्क जो हीट, वो बेसिकली वो आर्क शेप में फॉर्म हो रही थी, जो आपकी मेटल को क्या कर रही थी, मेल्ट कर रही होती है, ठीक है। हाँ जी मैम। बेसिकली आपका, आप ये देख रहे हो ना पूरा ये AC और ये पूरा पावर ये बना हुआ है आप लोगों का, तो जो पावर सप्लाई हो रही है वो इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रही है कि आपका जो इतना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है दो कंडक्टर्स के बीच में, वो बेसिकली क्या कर रही है, एक मतलब जो एकदम, आप लोग जब आपने वेल्डिंग होती है देखो, तो वो दो जो इलेक्ट्रोड और जो मेटल के बीच में एक आर्क शेप में जो गैसेस एक्यूमुलेट हो रही होती है नीचे, जो मेटल को मेल्ट करने की, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क बोल देते हैं, ठीक है। यस मैम। वेल्डिंग होते हुए देखी है, एक मैं वीडियो भेज दूंगी वेल्डिंग की, तो ध्यान से देख लेना उसको कि वेल्डिंग आप लोगों की होती कैसे है। देखिए मैम।
नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस वेल्डिंग की, अगर हम बात करें गैस वेल्डिंग कुछ नहीं, बस इसमें आप लोग की जो अगर वेल्डिंग आप कर रहे हो वो कौन सी, इसमें याद रखना कौन सी गैस की मदद से आप लोग वेल्डिंग कर रहे हो, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस पे। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग बन रही थी, हीट की इलेक्ट्रिक हीट की वजह से मेल्टिंग हो रही थी। यहाँ पे हम लोग कौन सी गैस की यूज कर रहे हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस पे यूज कर रहे हैं। और सिमिलरली एक और हमारे पास है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है हीट भी यूज हो रही है प्लस प्रेशर भी यूज किया जा रहा है वेल्डिंग करने के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, जो हमारा एज, जिन दो एज को हम लोगों ने जोड़ना होता है ना, उसको आप क्या करते हो, हीट तो करते ही हो, लेकिन कितने उस पर हीट करते हो कि वो आपकी बिल्कुल किस स्टेज में आ जाए, प्लास्टिक स्टेट में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपका प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं कि उसको मैकेनिकल प्रेशर लगा के उस मेटल को ज्वाइन कर देते हैं, वो हमारा होता है फॉर्ज वेल्डिंग। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम लोग अपने सिविल के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो हम लोग आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं, ज्यादा बेटर जॉइंट हमारे जो बनते हैं आर्क वेल्डिंग से बनते हैं। एक और टाइप की वेल्डिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है कि जब दो स्ट्रक्चर मेंबर्स को हम लोग को ज्वाइन करना है बिना कोई प्रेशर लगाए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक डिफरेंट टाइप का मेटल यूज करते हैं, मतलब नॉट लाइक अ पेरेंट मेटल बट लेकिन दूसरे टाइप का मेटल यूज कर देते हैं उन दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप, ये इतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको जो दिमाग में रखना है दैट इज आर्क वेल्डिंग क्या होती है वो रखना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ये बेसिक मेथड्स है वेल्डिंग करने के, हमें उस पर्सपेक्टिव पे नहीं पढ़ना है, हमें डिजाइन पर्सपेक्टिव पे पढ़ना है। तो डिजाइन पर्सपेक्टिव पे हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज ओनली इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है वेल्डेड जॉइंट्स के, वो देखते हैं, ठीक है। अब अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें वेल्डिंग जॉइंट्स को और कंपेयर करें रिवेट या फिर बोल्ट जॉइंट से, तो क्या क्या फायदे हैं हमारे पास। पहला क्या कह रहा है, नो नॉइस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। कह रहा है कि कोई भी नॉइस जो होती है इतनी प्रोड्यूस नहीं होती है वेल्डिंग प्रोसेस में जितनी हमारी किस में होती है, रिवेटिंग की प्रोसेस में होती है। रिवेटिंग में क्या होता है, काफी ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम उसको एकदम रेड हॉट बर्न करते हैं, हीट करते हैं, नॉट बर्न, हीट करते हैं एंड देन उसके रिवेट होल के अंदर इंसर्ट करते हैं एंड देन जो दूसरी साइड पे हम लोगों को उसका हेड बनाना होता है वहां पे हैमरिंग एक्शन यूज होता है, तो वो काफी ज्यादा क्या होता है, नॉइजी होता है। तो एक एडवांटेज तो ये हो गई कि जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग में क्या होती है, नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन रिवेटिंग में क्या होती है, नॉइस प्रोड्यूस होती है। तो दूसरा क्या है, वेल्डेड स्ट्रक्चर आर कंपैरेटिवली लाइटर देन कॉरेस्पॉन्डिंग रिवेटेड स्ट्रक्चर। जो वेल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो काफी लाइट होते हैं, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, रिवेट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ रिवेट गेट रिड्यूस। जो एक्चुअल में वेट ऑफ रिवेट होता है वो हमारा क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं दो मेंबर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेल्डिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटा, उसकी फिनिशिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। मगर जी मैडम समझ में नहीं आ रहा हमारी तो। हाँ जी, कौन बोला बेटा, किसको समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा, बोलो। वेल्डेड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनकी फिनिशिंग क्या होती है, बेटर होती है, और उनकी अपीयरेंस दिखने में भी वो कैसे होते हैं, काफी उनकी अपीयरेंस क्या होती है, स्मूथ होती है, किसकी कंपैरिजन में, रिवेट की कंपैरिजन में, ठीक है। और इसीलिए हम लोग, हमें क्या चाहिए था जब भी हम कोई बिल्डिंग डिजाइन करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, हमें स्ट्रक्चर के कंपैरिजन हमें कैसी अपीयरेंस चाहिए थी, एस्थेटिक अच्छी अपीयरेंस चाहिए होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, वेल्डिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। और वेल्डिंग क्या होता है, काफी फिनिशिंग होती है, और क्योंकि रिवेट के तो क्या होते हैं, हेड हम लोगों को विजिबल होते हैं, वेल्डिंग में हम लोगों को क्या होता है, हेड विजिबल नहीं होता है, ठीक है, वहां पे एकदम स्मूथ सरफेस हम लोगों को दिखता है, तो इसीलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, वेल्डिंग प्रेफर करते हैं। फोर्थ क्या हो गया, addition and alterations can be easily made in the existing welding structure than the in the riveted structure। कोई भी अगर हम लोग को कोई और मेंबर बीच में एडिशन करनी है, ऑल्ट्रेशन करनी है, या फिर हमें उन दो एग्जिस्टिंग मेंबर की क्या करनी है, स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करनी है, वो हमारे लिए वेल्डिंग में करना ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू रिवेटेड स्ट्रक्चर में, ठीक है। और अगर हम बात करें मेंटेनेंस एंड पेंटिंग कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग स्ट्रक्चर
is less corresponding to the riveted structure. क्या कह रहा है कि वेल्डिंग की जो मेंटेनेंस है वो क्या होती है, ज्यादा नहीं होती है किसके कंपैरिजन में, रिवेटेड के कंपैरिजन में कम होती है वेल्डिंग की मेंटेनेंस, ठीक है। और इनका जो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है, पेंटिंग कॉस्ट, वो भी वेल्डिंग में क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू रिवेटिंग कनेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेल्डेड जॉइंट्स हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट्स। ये एक्चुअल में हमारी मेन एडवांटेज है, वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, रिवेटेड जॉइंट्स के कंपैरिजन में। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इन रिटर्न की एफिशिएंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम लोग वेल्डेड जॉइंट क्या करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर बात करें, there is safety of welding operator in welding whereas riveting is done cold as well as hot, ठीक है। क्या कह रहा है कि वेल्डिंग ज्यादा सेफ रहता है इन कंपैरिजन टू रिवेटिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम कोल्ड और हॉट दोनों वे से वर्क करते हैं। आपने देखा था हम उसको एकदम रेड हॉट जब वो एकदम हीट होता है, देन उसके बाद इंसर्ट करते हैं, देन दूसरी साइड पे हेड बनाते हैं हैमरिंग एक्शन से। जब हैमरिंग एक्शन होता है ना, तो रिवेट के चांसेस क्या होते हैं, वो इट हैज टेंडेंसी कि वो एकदम फ्लाई अवे, दूर भी जाके हिट हो गए, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जब उसकी हैमरिंग एक्शन होती है, वो ज्यादा इंजर कर सकता है जो भी वर्क कर रहा होगा उस जगह पे इन कंपैरिजन टू वेल्डिंग, ठीक है। नो डाउट वेल्डिंग भी हमारी क्या होती है, सेफ्टी वेल्डिंग में भी कमी होती है, आपने देखा होगा वेल्डिंग में भी काफी, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम लोग वहां पे फिर भी गियर्स वगैरह, प्रोटेक्टिव गियर्स ज्यादा बेटर वे से यूज कर सकते हैं वेल्डिंग में इन कंपैरिजन टू रिवेटिंग में, ठीक है। और क्या एडवांटेजेस है, वेल्डिंग जॉइंट्स आर मोर रिजिड। ये तो स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर शुरू हुआ मैंने आपको तभी बोला कि काफी रिजिड जॉइंट जहां पे हम लोगों को चाहिए, हम वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं, वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। और रिवेटेड वाले जो जॉइंट होते हैं इतने रिजिड नहीं होते, क्यों मैंने आपको क्यों बताया था, क्योंकि जब रिवेट करते हो आप बीच में क्या प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे इधर आप लोग प्लेट्स के अंदर क्या प्रोवाइड करते हो, होल प्रोवाइड करते हो, और फिर उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिवेट को इंसर्ट करते हैं। तो वहां पे क्लियरेंस की वजह से क्या होता है, इतना रिजिड जॉइंट नहीं होता है जितना हम लोग को रिजिड जॉइंट कहाँ पे मिलता है, वेल्डिंग में मिलता है। और क्या है, इट इज पॉसिबल टू वेल्ड एनी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एट एनी पॉइंट। कहीं पर भी अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर में कहीं पर भी वेल्डिंग करने की रिक्वायरमेंट है, हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन रिवेटिंग प्रोसेस क्या है, जब एक बार हो गया, हमने एक ही बार वहां पे क्लियरेंस, एक ही बार वहां पे होल, जहां पे भी कनेक्शन प्रोवाइड करना था पहले ही प्लेट में होल प्रोवाइड किए हुए होते हैं। लेकिन वेल्डिंग क्या है, कहीं पर भी रिक्वायर है आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, लैप लेंथ की अगर हम बात करें स्टील बार्स की इन आरसीसी स्ट्रक्चर, वेल्डिंग एक तो रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, तो लैप लेंथ जो प्लेट्स दो आपस में जो लैप हो रही है, हम उसको क्या कर सकते हैं, इन लैप लेंथ को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिवेटिंग की बात करें तो वहां पे हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके ही वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लैप प्रोवाइड करते हैं। और क्या वेल्डिंग में क्या होता है, लेस टाइम लगता है रिवेटिंग के कंपेरिजन में, ठीक है। और members of shapes which are difficult for riveting can be easily welded। ऐसा है कुछ पर्टिकुलर शेप्स होती हैं जिनमें हमारी रिवेटिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो वहां पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्लियर है बेटा? यस मैम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, members are likely to distort in the process of welding because of uneven heating and cooling। just because of एकदम हमारी क्या होती है,